नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता, सहायक प्राध्यापिका, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज रांची। आज मैं उपस्थित हूँ आप सबसे बाबा नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद पर बात करने के लिए। किसी के भी मन में यह सवाल उठ सकता है कि आज के दौर में बाबा नागार्जुन की इस कविता की क्या प्रासंगिकता है, जिसमें अकाल और उसके बाद की स्थितियों का चित्रण है। सच तो यह है कि बाबा नागार्जुन की यह कविता स्वातंत्र्योत्तर भारत के विकास पर प्रश्न उठाती है और इसलिए यह प्रासंगिक है। मेरा मानना है कि जिस रचना में हमारे जीवन सत्य या मानवीय मूल्य जितनी अधिक प्रखरता से व्यक्त होते हैं, वो रचना उतनी ही अधिक कालजयी या प्रासंगिक होती है। बाबा नागार्जुन की कविताओं में समाज का समय और यथार्थ दोनों समाहित हैं। सबसे पहले हम कविता की पंक्तियां देख लें। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। इस कविता की जो शुरुआती पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, यानी चूल्हा रोया यानी कि भोजन नहीं पका है चूल्हे पर कई दिनों से। चक्की रही उदास, अनाज नहीं पीसा गया है तो इसलिए चक्की उदास है। लेकिन दूसरी पंक्ति में कवि ने रोते हुए चूल्हे के पास कानी कुतिया को बैठा दिखाया है और यह कुतिया परिवारी जनों से ही संबद्ध है। अतः परिवार के साथ वह भी कई दिनों से भूखी प्यासी है। इस कविता में चूल्हे और चक्की का दुख कुतिया का अपना दुख हो जाता है। तो इस तरह से यह कविता बाबा नागार्जुन की सामाजिक यथार्थवादी विचारधारा को प्रकट करती है। कविता की शुरू के बंध की जो अंतिम दो पंक्ति है उसको देखें। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो इस कविता में अकाल की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए कवि ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अकाल के प्रकोप से मनुष्य ही नहीं अपितु मनुष्येतर जीव भी परेशान हैं। कविता की तीसरी और चौथी पंक्ति में चूहों की भी हालत खराब है और घर में दीपक तक नहीं जलता और इसलिए छिपकलियां भी परेशान हैं। तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आदमी का क्या हाल रहा होगा। इस कविता में आदमी का जिक्र तक नहीं है, लेकिन कविता में मनुष्येतर प्राणियों की जो व्याकुलता है उससे आदमी की पीड़ा व्यंजित हो रही है। इस कविता का पहला बंध अकाल की विभीषिका को व्यक्त करता है, जबकि दूसरा बंध अकाल के प्रकोप से उबरने का एक सामूहिक प्रयास करता है। दूसरे बंध में है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। इन चार पंक्तियों को देखने से यह पता चलता है कि घर में जब दाने आए तो किस तरह से उल्लास पूरे घर में छा रहा है। विष्णु प्रभाकर कहते हैं कि इस कविता में शुरुआती चार पंक्तियों में कई दिनों तक और अंतिम चार पंक्तियों में कई दिनों के बाद वाक्य खंड का जो प्रयोग है वह अद्भुत है। दूसरे बंध में कई दिनों के बाद वाक्य खंड के प्रयोग द्वारा उल्लासमयता का जो वातावरण प्रस्तुत किया गया है वह अत्यंत प्रभावशाली है। इस कविता के दूसरे बंध में बाबा नागार्जुन ने दिखाया है
कि भोजन की आस ने घर वालों को एक बार पुनः सजीव कर दिया है। और उसका वर्णन कितना सुंदर है कि दाने आए घर के अंदर और धुआं उठा आंगन से ऊपर, कई दिनों के बाद तो चमक उठी घर भर की आंखें। यानी पूरे घर भर में सबकी आंखों में एक चमक आ गई है भोजन पाने की। तो कितना सुंदर प्रयोग है आंखें चमकना जैसे मुहावरे का प्रयोग। इस मुहावरे के द्वारा पीड़ित परिवार में नवीन जीवन दृष्टि की ओर इशारा किया गया है। इस कविता में एक और जो वर्णन है, कौवे ने खुजलाई पाखें। यानी कई दिनों से भूखा कौवा आज फिर घर की मुंडेर पर भोजन की लालच में आकर अपनी चोंच से अपने पंखों को खुजला रहा है। तो इस अंतिम पंक्ति में कवि ने मानव जीवन की जिजीविषा को मनुष्येतर जीवों की जिजीविषा से जोड़कर एक मौलिक उद्भावना की प्रस्तुति की है काव्य के क्षेत्र में, और इसलिए भी यह कविता महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से बाबा नागार्जुन की यह कविता जिजीविषा की कविता है और इसलिए यह आज भी प्रासंगिक है। यह बाबा नागार्जुन की ही काव्य दृष्टि है कि 8 पंक्तियों की इस कविता में त्रासदी की गहरी छाया उभरती है और इस कविता में महाकाव्य की सी पीड़ा भी है। इस कविता में जीने के लिए अकूल जिजीविषा वर्णित है। यूं तो अकाल और भूखमरी की त्रासदी की निरंतरता को लेकर अनेक कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन बाबा नागार्जुन की यह कविता अद्भुत है क्योंकि उन्होंने आमने सामने 2 विरोधी भाव वाले बिंबों को रखकर एक ऐसे भाव शिल्प को वानगी दी है जो हिंदी में एक अलग टाइप की है। उनकी यह कविता वास्तव में एक विशिष्ट संक्षिप्त रचना है। डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर के अनुसार इस कविता की भाषा नागार्जुन की कवित्व शक्ति और भाषा सामर्थ्य का विलक्षण दृष्टांत पेश करती है। किसी भी मानदंड से यह ऊंचे स्तर की कविता है। इसकी प्रारंभिक 4 पंक्तियां भयानक अकाल की व्यथा संवेदनशील पाठकों की चेतना में उतार देने में समर्थ है। अकाल और उसके बाद कविता एक तरह से अपने समय की विसंगतियों और उसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का अनुसंधान भी प्रस्तुत करती है। और यह बाबा नागार्जुन की काव्य संवेदना के ही बस की बात है कि उन्होंने मनुष्य ही नहीं अपितु पक्षियों की भूख भी उन्हें हैरान करती है। उनके लिए मानव जाति का विलाप उतना ही चिंताजनक है जितना कि चराचर जगत की निर्जीव वस्तुओं के विलाप और उदास होने की वे चर्चा करते हैं। तो इस तरह से कविता की प्रथम पंक्ति ही चूल्हा और चक्की के माध्यम से मूलभूत वस्तुओं और खाद्यान्न की जो अल्पता उस समय हो गई थी उसकी ओर संकेत करती है। यह कविता अकाल की स्थिति और अकाल के बाद की जो स्थिति है जब अनाज घर के अंदर आ जाता है, दोनों स्थितियों को बहुत ही सटीक तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। साथ ही यह कविता अपने समय के अभावों का जीवंत दस्तावेज है और अपने युग सत्य को प्रकट करती है। अतः यह विचारणीय है और आज भी पठनीय है। धन्यवाद।